प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 6 आमोदनी का चैप्टर नंबर 8 यानी कि अष्टम पाठ है। और पाठ का नाम क्या है? उत्तराखंडस्य इतिहासकार। जो हमारा उत्तराखंड के इतिहासकार है श्री प्रसाद डबराल, उनके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, आज हम इसका क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो पहला है प्रश्नानाम उत्तरायण लिखतोस। कौ वाला है श्री प्रसाद डबराल चारणों को अभवत। श्री प्रसाद डबराल कौन थे? श्री प्रसाद डबराल प्रख्यात साहित्यकार, संपादक, पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, ज्योतिर्विद, भाषाविद, प्रधानाध्यापको च आसीत्। ठीक है, फिर खो वाला है चारणस्य जन्मो कदा अभवत्, यानी कि जो श्री प्रसाद डबराल है उनका जन्म कब हुआ? चारणस्य जन्म 1912 या 1912 तमे ख्रीष्टाब्दो नवंबर मासस्य 12 दिनांके अभवत्। ठीक है, फिर गो वाला है श्री प्रसाद डबराल स्वस्य चारणो नाम कथम सार्थकम अभवत्। श्री प्रसाद डबराल वीर रस प्रधान काव्य लेखनेन तथा निरंतर पुरातात्विक भ्रमणेन तस्य चारणो नाम सार्थकम अकरोत्। ठीक है, फिर घो वाला है श्री प्रसाद डबराल स्वजीवने कानि कार्याणि अकरोत्, यानी कि अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए उन्होंने। श्री प्रसाद डबराल स्वजीवनेन अनेकान काव्य नाटिकादीन वीरवंदना नाम अंताक्षरी पुस्तिकाम उत्तराखंडस्य इतिहास अलिखित वीरगाथा प्रकाशस्य पुरातत्वसंग्रहालयस्य पुस्तकालयस्य च स्थापना अकरोत्। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं हो रही थी। वैसे बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने पेंसिल रख के आपको बता रखा है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर डॉ वाला है श्री प्रसाद डबराल चारण कदा दिवंगत, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई? श्री प्रसाद डबराल चारण नवंबर मासस्य। ठीक है, श्री प्रसाद डबराल चारणस्य नवंबर मासस्य 24 दिनांके 24 तारीख के 1999 तमे ख्रीष्टाब्दो दिवंगत, यानी कि 24 नवंबर 1999 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद है निम्नलिखित शब्दानाम संधि विच्छेद अवगत। इन्होंने शब्द दे रखे एव मेव, एवं प्लस एव। ठीक है, अनेकानेक, अनेक प्लस नेक, अनेक। ठीक है, पुस्तकालयस्य, पुस्तक प्लस आलयस्य। थर्ड वाला है भूतकालिक क्रियापदानाम सूची निर्माणम कुरुतो। ठीक है, जो भूतकालिक क्रियापद होती है बच्चों, ये आपको हमेशा याद रखना है। कुछ कुछ शब्दों में होगा पर ज़्यादातर यही होता है, वो अ से शुरू होता है। ठीक है, जैसे अभवन, अभवत, अलभत, अकरोत्, आशीत, अलिखत, अपृच्छत, अरचत, अगच्छत। ठीक है, ये अ से, मैंने लिखा भी अ से शुरू होते हैं। फिर दे रखा है पाठस्य कर्मानुसारेण पंक्ति निर्धारण करो, यानी कि पाठ के अनुसार जो पंक्ति पहले आई उस पंक्ति को लिखना है। तो पहली पंक्ति क्या है? उत्तराखंड रत्न प्रसूता धरा अस्ति, वो पहली लाइन है। ठीक है, तो पहली लाइन कहाँ पे है? घौ वाली, मैंने ये कर रखा है। घौ का क्या है? पहला है। फिर गौ वाला दूसरा है। ठीक है, अस्य पिता कृष्णदत्त डबराल कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापको आसीत्, यानी कि जो कृष्णदत्त डबराल थे उनके पिता कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाचार्य आसीत्। ये दूसरी लाइन आ गई। ठीक है, ये मैंने दूसरा लिखा है यहाँ पे। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा? खो वाला, ये क्या है? 121 खंडेषु उत्तराखंडस्य इतिहासम अलिखत। ठीक है, उन्होंने 21 खंडों में इतिहास की रचना, 21 खंडों में उन्होंने उत्तराखंड का इतिहास लिखा। ठीक है, फिर तीसरा है ये। ठीक है, खो वाला। फिर कौ वाला कौन सा है? फोर्थ वाला है ये। अतएव जने एसो साइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया उत्तराखंड अपि उच्यते, यानी कि श्री प्रसाद डबराल को क्या कहते हैं? साइक्लोपीडिया
ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। तो ये कौन सा है, चौथा नंबर है इसका, ठीक है, ये चौथा नंबर ढाल रखा मैंने। पहला कौन सा है, घ वाला, दूसरा कौन सा है, गौ वाला, फिर तीसरा कौन सा है, गौ वाला, फिर चौथा क्या है, कौ वाला है, ठीक है। तो इसमें फिर वही दे रखे हैं साहित्यकार और उनके प्रमुख कृतियाँ, ठीक है। ये आप खुद पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, बाय बाय।